नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक पीयूष प्रभा, पाठ संख्या 2, पाठ इस पाठ का पाठ 4। पाठ का नाम सत्य के प्रयोग, आत्मकथा के अंश, लेखकार मोहनदास करमचंद गांधी। तो आज हम इस पाठ का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। चौथे पाठ में दरका आत्मिक शिक्षा। ये आत्मिक शिक्षा ऐसे हर किसी इंसान के द्वारा हर किसी इंसान को नहीं दी जा सकती। आत्मिक शिक्षा के लिए शिक्षा देने वाला, शिक्षा लेने वाला दोनों ही अपने विषय के प्रति सतर्क रहें और हर किसी इंसान से आत्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये शिक्षा जिस प्रकार से हम शारीरिक कसरत करते हैं, जिस प्रकार से शारीरिक कसरत के द्वारा मजबूत होता है शरीर, ठीक उसी प्रकार से आत्मा की कसरत से ही, शिक्षक के आचरण से ही, आत्मा की कसरत से, शिक्षक के आचरण से ही ये आत्मिक शिक्षा दी जा सकती है। एक बार आत्मिक शिक्षा देने के बाद दूर बैठा अध्यापक भी अपने शिष्य को आत्मिक शिक्षा दे सकता है और वह आत्मिक शिक्षा ले सकता है। हर किसी चीज़ से, हर किसी व्यक्ति से आत्मिक शिक्षा दी भी नहीं जा सकती, आत्मिक शिक्षा ली भी नहीं जा सकती। और जिस व्यक्ति को आत्मिक शिक्षा अगर मिल जाती है, जो व्यक्ति आत्मिक शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, उसको आगे पीछे भले बुरे की पूरी पहचान होती है। वो हर चीज़ को बारीकी से समझ सकता है। तो देखिएगा, इस पाठ में आत्मिक शिक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आत्मिक शिक्षा। आत्मिक शिक्षा विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि आत्मिक शिक्षा देने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने वो आत्मिक शिक्षा ग्रहण की कि नहीं की, अलग चीज़ है, और इस आत्मिक शिक्षा को देने का माध्यम भी अलग है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती थी। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों को या धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। जितने सारे देश के अंदर धर्म ग्रंथ हैं उनका साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें ये ज्ञान मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंश मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है, अलग विभाग है इसका। इसे मैं टोल्स्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा, उसके पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। ये ज्ञान ऐसे नहीं पाया जा सकता, इसको पाने के लिए बालकों की बहुत ज़्यादा मदद करनी पड़ती है, और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। मैंने सुना है कि
मैंने सुना है कि लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन को जीते रहते हैं, उनकी जीवन की गाड़ी चलती रहती है, आलसी हो जाते हैं और वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते। वो मानते हैं जैसे आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, इस तरह से तो मानते हैं कि जो आत्मिक शिक्षा का ज्ञान है ना वो चौथे आश्रम में प्राप्त करना चाहिए, जबकि ये गलत है। क्योंकि चौथे आश्रम में प्राप्त करेगा, हो सकता है वो चौथे आश्रम प्राप्त किया ही नहीं, चौथे आश्रम में वो आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया, उससे पहले संसार को छोड़ के चला गया, उसने तो कभी ग्रहण किया नहीं। इस आत्मिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी आश्रम की आवश्यकता नहीं। पहले आश्रम जिसको कह सकते हैं, पहले आश्रम में भी इस आत्मिक शिक्षा को ग्रहण किया जा सकता है। आगे ले जाकर के करना तो व्यर्थ है, बेकार है। याद भी रखा है कि मैंने सुना है कि लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। अगर वे लोग चौथे आश्रम तक ले जाते हैं, बुढ़ापे तक ले जाते हैं, तो इस धरती पर वे लोग भार के समान हैं, एक तरह से धरती के लिए बोझ ही हैं। क्योंकि आत्मिक ज्ञान अगर समय से पहले वो प्राप्त कर लेते तो अपने जीवन को जीने का तरीका भी वो अलग ही करेंगे। अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो जीने का तरीका उनका अलग ही होगा। इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चौथे आश्रम तक जाने की आवश्यकता नहीं, इसको पहले ही पा लेना चाहिए। इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे ये अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? गांधी जी कहना चाहते हैं कि आत्मिक शिक्षा देने का तरीका क्या है, किस तरह से आत्मिक शिक्षा दी जाए। मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता। नीति का मतलब न्याय की बातें कि इंसान को किस तरह से न्याय करना चाहिए, किंतु इससे मुझे संतोष नहीं होता था। न्याय की बातें गुआता, भजन गुआता, इनसे भी मुझे संतोष नहीं हुआ कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली, किसके माध्यम से भी मैं आत्मिक ज्ञान, आत्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि ये ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है, यहाँ से अंडरलाइन भी करेंगे आप, शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए इसको। दोबारा देखिए, शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। जिस प्रकार शरीर सुडौल मजबूत बनता है, शरीर की कसरतें, ठीक उसी प्रकार से आत्मिक कसरत द्वारा ही ये शिक्षा दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों को या शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है।
ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति लंका में, श्रीलंका में बैठा है और वह अपने आचरण द्वारा दूर बैठा व्यक्ति भी अपने शिष्य को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो व्यर्थ ही होगा ना। मैं झूठ बोल रहा हूं और मैं शिष्यों को सच बोलने की प्रेरणा देता हूं तो ये बेकार है। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं ये समझा कि मुझे अपने नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टोल्स्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत था। ये कहना चाहते, इस पाठ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं झूठ बोलता है और व्यक्ति सत्य के पाठ पढ़ाता है तो सत्य के पाठ कभी नहीं चलते। स्वयं उस शिक्षा से वंचित है और दूसरों को शिक्षा देना चाहता है तो ये मुश्किल काम है, क्योंकि पहले जिस नीति को, जिस न्याय को दे रहे हैं, पहले उस व्यक्ति को स्वयं को उसका ज्ञान होना चाहिए। क्या वह व्यक्ति खुद डरपोक है और बच्चों को वीरता का अगर पाठ पढ़ाएगा तो उसके अंदर, स्वयं के अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा का पाठ पढ़ाए, क्योंकि वह तो स्वयं का पाठ तो तभी पढ़ाएगा जब वह स्वयं न था। आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया, बहुत शैतानी की। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर भी किसी प्रकार समझता ही नहीं था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। वो समझ भी नहीं रहा था, धोखा देने का प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाँह पर दे मारा। रूल का मतलब डंडा, डंडा उठाकर के बाजू पे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। इसे उसने देख लिया होगा। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उससे डंडा और चोट पहुंची, इससे वह रोया न था। और डंडा और चोट लगी, उससे नहीं रोया। बच्चा रोने लग गया, किंतु मैंने डंडा मारा, मैंने चोट मारी, उससे नहीं रोया। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। अगर मेरे से मुकाबला करना चाहता है, मेरे से लड़ना चाहता तो लड़ सकता था, कि उसमें ताकत थी इतनी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी, वो 17 साल के लगभग का था। उसका शरीर सुसंगठित मजबूत था, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। मैं उसको पीट रहा था तो उसको मेरे दुख का अनुभव हो गया कि मैं पीट रहा तो भी मुझे दुख हो रहा है, डर हो रहा है, मुझे दुखी भाव से जब पीट रहा था तो उसको आभास हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। रूल मारने का पछतावा आज तक बना हुआ है। मुझे भय कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन कराया था। आज मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने उस दिन उसको पीटा था तो मैंने अपनी आत्मा को नष्ट नहीं किया, बल्कि मैंने पशुता का व्यवहार किया। अर्थात मैं गुस्से में हो गया और गुस्से में होकर के मैंने उसको पीटा, लेकिन मैंने ठीक नहीं किया। आज भी मैं विचार करता हूँ कि उस दिन मैंने ठीक किया कि नहीं किया, ये तो पता नहीं है, लेकिन आज मुझे धीरे धीरे एक आदत हो गई है कि मैं अपने व्यवहार से, अपने आचरण से उन बच्चों में सुधार कर सकता हूँ। उस समय उसके पश्चात उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ वो आगे की बात है, लेकिन मैंने ठीक नहीं किया।
बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने से मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक कर नहीं सका हूँ कि मैंने उसको रूल से डंडे से जो पीटा था वो मैंने ठीक किया या नहीं किया। इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका। इस दंड इस दंड यहाँ दे भी रखा है। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि क्या कहा कि इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। उसके अंदर क्रोध था, गुस्सा था, और मेरे अंदर भावना उत्पन्न हो गई कि इसको दंड देना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये किसी की बात मानता नहीं है, दबता नहीं है, कहना नहीं मानता। जब कोई इंसान को जब क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो गलत निर्णय भी ले लेता है। यही हालत गांधी जी की हुई। बच्चा मान नहीं रहा था, दब नहीं रहा था, कहना नहीं मान रहा था, और बहुत बार प्रयास करने के पश्चात भी किसी बात को सुन नहीं रहा था, अन्य छात्रों से दबता नहीं था। इसलिए गांधी जी के पास में डंडा भी पड़ा था। उनको गुस्सा आ गया और गुस्से के कारण उन्होंने उनके बाजू पे मारा। बाजू पे मारने के पश्चात तो रोने लग गया। गांधी जी ये भी कहना चाहते हैं कि डंडा लगने से नहीं, बल्कि जब मैं उसको पीट रहा था तो उस समय मैं कांप रहा था। मेरे इस कांपने की स्थिति को, मेरे इस कांपते शरीर को उस लड़के ने देख लिया। इसी के कारण वह रोने लग गया। और महात्मा गांधी ने विचार किया कि मैंने उस दिन जो काम किया था, ठीक किया है बुरा, आज तक इसको नहीं पहचान पाया हूँ, लेकिन ये पहला मौका था जब किसी विद्यार्थी को, किसी लड़के को गलती करने के पश्चात मैंने दंड दिया था। मैं बालकों को कभी मारपीट से नहीं समझाता था, किंतु उस दिन तो मैंने अपनी आत्मा को नष्ट किया, या मैंने उसके साथ में पशु तुल्य व्यवहार किया। आज तक मेरे समझ में नहीं आया मैंने वो काम ठीक किया या गलत किया, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। ये दे भी रखा है। इस दंड के औचित्य के विषय में शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही दर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। इस घटना के बाद तो मैं क्या कहा इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। ये घटना घटी, इसके पश्चात विद्यार्थियों को सिखाने की, उसमें जो गलतियां थी उनको दूर करने की अच्छी रीति, अच्छी नीति, अच्छा तरीका सीख गया, जिसके कारण पीटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। बिना पीटे ही उनको समझा सकता था। उसके पश्चात उस घटना के बाद में विद्यार्थियों को किस तरह से समझाया जाए, ये रीति, ये तरीका मैं सीख गया था। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता। इस कला जो कला मैंने सीखी है, ये कला उस समय मेरे पास होती तो उस कला को उपयोग मैं अच्छी रीति से करता, कैसा अच्छा करता, अच्छा ही होता। किंतु उस समय मुझे इस कला की जानकारी नहीं थी, इसीलिए क्या कुछ विद्यार्थी को गलती करने पर मैंने पीटा। आज मुझे पीटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने नीति से, न्याय से, ज्ञान से और अपने तरीके से ही संतुष्ट कर सकता हूँ, जिसके कारण पीटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो इसका अच्छा कैसा परिणाम होता यह मैं कह नहीं सकता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश कर दिया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके पश्चात मैं सीख गया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का
क्या धर्म है,
क्या तरीका है, विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। इसके पश्चात धीरे धीरे मैं बहुत कुछ समझने लगा। थैंक यू। आज आपका पाठ संख्या 2 का पार्ट चौथा पार्ट संपन्न होता है। थैंक यू। ओके बाय।